IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज के लिए शराइत पूरी कर चुका है। जराये के मुताबिक 1 अरब डॉलर कर्ज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। बैनुल अक़वामी कंपनियां भी आज पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुख कर रही हैं। पहले फेज के अंदर 6 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिससे चागी की शक्ल आपको तब्दील होती हुई नजर आएगी। बैरिक गोल्ड के साथ मिलकर रेकोडिक को तरक्की दे रहे हैं। 3.5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुकम्मल हो गई। पहले मरहले में 6 से 7 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जा रही है। चागी की शक्ल तब्दील होती नजर आएगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आलमी कंपनीज पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। बैनुल अक़वामी इदारे मुल्क में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। जेल में बैठे जहनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। फलाही कामों के नाम पर ज़कात खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता था उसको बुरा भला कहते हैं। ये चाहते हैं उनका सियासी मफाद आगे हो और हमेशा इक़्तिदार में रहे। वफाकी वजीर अता तारण का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को 12 साल में खंडर बना दिया। KP में इंतशारी जमात ने एक अस्पताल नहीं बनाया। तहरीक इंतशार की हुकूमत की तवज्जो अमन व अमान पर नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। इक़्तिदार के पुजारी इक़्तिदार मिले तो कहते हैं सब अच्छा, ना मिले तो मुल्क के वकार को दाव पर लगा देते हैं। पूरी कौम के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका। पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दे पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल ऑल्सो कम बेयर नकल। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज़ सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज उसके बारे में करना पड़ी, क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। जो जबान इनको समझ में आई है, अब एक्शन के ऊपर डबल रिएक्शन होगा। तो डी चौक से ये गवर्नर हाउस तक आ गए हैं KPK के अंदर। -1 यहाँ पड़ा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी हुई है, बहुत सारे वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं इस 18 घंटे के अंदर। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। अब एक आंच भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। किसी ने गुंडागर्दी की तो डबल बदमाशी होगी। सेनेटर फैसल बाउडा कहते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके हैं। लिस्ट नहीं दिखा सकता, किसी की बात रखनी पड़ती है। तरक्की का सफर अब से शुरू हो जाएगा। जब आप फौज को अटैक करे एक सियासी पार्टी, सुबह शाम के वर्कर भी और लीडर्स भी, स्पोक्स पर्सन भी, होम एंड अब्रॉड, तो ISPR का जो है किसी न किसी दिन तो पैमाना जो है लबरेज होना था सबर का। एक जमात मुसलसल फौज पर हमले किए जा रही थी। इस हर्जा सराई का भरपूर जवाब जरूरी था जो DGISPR ने दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा बानी PTI के रवैये पर सिर्फ ISPR नहीं पूरी कौम को जवाब देना चाहिए। बानी PTI तो पाकिस्तानियों की जानें लेने वाले दहशतगर्दों की भी मजम्मत नहीं करता।
हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी को भी हम शिकस्त देंगे। इमरान खान साहब कौमी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। इंसाफ ये है कि फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है और खतरा करार दिया जाए। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा, पीटीआई के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। बानी पीटीआई कौमी सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उन्होंने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा, जो हमने किया वो कोई और करके दिखाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीटीआई वाले खुशकिस्मत हैं, उनके लिए तो फौज का पूरा रिस्पॉन्स ही तब्दील हो गया। अल्लाह ना करे जो हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो। फारूक सत्तार ने कहा बानी ने जो कहा वो बात जहनी मरीज ही कर सकता है। इस वक्त पीटीआई हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। इस टाइम पीटीआई जो है वो दहशत गर्दों के हाथों में खेल रही है। ये अब एक सियासी जमात नहीं रही, ये दहशत गर्दों की सूरतकार बन चुकी है। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का पीटीआई पर पाबंदी का मुतालबा। बयान में कहा पीटीआई दहशत गर्दों की सहूलतकार बन चुकी है, कौमी सलामती इदारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। पीटीआई हिंदुस्तान और दहशत गर्दों के हाथों में खेल रही है। इन्हें सिर्फ हुकूमत चाहिए। अगर पीटीआई को हुकूमत मिल जाए तो फील्ड मार्शल के गीत गाना शुरू कर देगी। 9 मई के मुकदमात का फैसला जल्द करके बानी पीटीआई को सजा दी जाए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बरादराना ताल्लुकात में अहम संग मील। इंडोनेशिया के सदर से आज पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी नए सूबों का मुतालबा कर दिया। सदर IPP कहते हैं पंजाब के 4 सूबे बनाए जाएं। हर सूबे में वहां का वजीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी हो। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए। वजीर आजम और तमाम वज़राए आला से दरख्वास्त करेंगे मजीद सूबे बनाएं। नए सूबों के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से भी बात करेंगे। सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा तमाम पड़ोसियों के साथ तनाज़ात के बायस भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। किसी एक मुल्क को इज्तिमाई पेशरफ्त रोकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा इलाकाई फ्रेमवर्क तश्कील देने की ज़रूरत है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। मुमकिन नए ढांचे में ईरान और चीन जैसे खित्ते के अहम ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सार्क के क़याम का मकसद खित्ते के ममालिक के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देकर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना था। बदकिस्मती से इलाकाई सियासी अवामिल के बायस ये मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सके। हमें मिलकर ऐसे रवाबित को तक़वियत देना होगी जो तजारती, सरमायाकारी, जिद्दत और सकाफती तबादले को फ़रोग़ दें। सिंध हमेशा अमन और हम आहंगी की जबान बोलता है। दुनिया ने देख लिया कराची आलमी सकाफती दारुल हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध का यौम सकाफत सिंध और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा सिंध कल्चर डे और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इख्तिताम एक दिन होना खुशगवार इत्तेफाक है। सकाफत हमारी पॉलिसी नहीं शनाख्त है। तकरीब में सूबाई वुज़रा, सिफारतकारों और फनकारों की शिरकत। सिंधी सकाफत के दिन पर वज़ीर आला ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल्स को अजरक का तोहफा दिया। वज़ीर आला सिंध का मैग्नीफाइड साइंस सेंटर का दौरा। मुराद अली शाह ने कहा साइंस, तारीख और सकाफत का मुनफरिद इम्तिजाज सिंध की रूह की अक्कासी करता है। कराची में शारा फैसल पर रैली के शुरका की हंगामा आराई। FTC के मकाम पर पुलिस से सामना। रैली के शुरका का पुलिस और गाड़ियों पर पथराव। पुलिस कार को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने एम्बुलेंस को भी न बख्शा। डंडे, मुक्के, लातें बरसाई, शीशे तोड़ दिए। ड्राइवर को जख्मी कर दिया। पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। FTC के सामने शारा फैसल पर कई घंटे ट्रैफिक जाम।
गाड़ियों की तवील कतारें लगी। मुजाहिरीन के जाने के बाद ट्रैफिक रवा हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध का शारा फैसल पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का नोटिस। AIG कराची को मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 12 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट आया है, ये काला कानून है, काला कानून है। इसमें सारे इख्तियारात को छीना गया है। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब करवाएं और फिर कहे कि 1 महीने में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें। एक्ट में अपना नाम भी लिख देते कि हमें ज्वाइन करें। पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। बगैर इख्तियारात बल्दियाती इदारे कबूल नहीं। बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का कानून बनाया गया। ये गला सड़ा निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी जलसे से खिताब। हाफिज नईम ने कहा, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों को भी इख्तियारात नहीं दिए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM काबिज हैं। खौफजदा हुक्मरान तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं करवाते। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। फिर वो कहता मुंह पर कर। फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे हैं। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया। वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे। NCCIA राशि अफसरान के मजालिम की कहानी। यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की ज़बानी। जेल में 100 दिन गुजार कर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो सामने आ गई। डकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया NCCIA अफसरान ने डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंटे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से ज़ायद रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां दी, तशद्दुद करवाया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। 1500 किलो चर्स बरामद। मुनशियात की मालियत $30 लाख अमरीकी डॉलर्स बताई गई। ISPR के मुताबिक PNS यमामा ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के दौरान कार्रवाई की। ऑपरेशन समंदरी सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम का अहम सबूत है। पाकिस्तान नेवी का समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुरस्कार। अमेरिका का छोड़ा असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी इदारे ने भी तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान में वो फौजी अड्डे जो तबाह नहीं किए जा सके अब तालिबान के कंट्रोल में है। अमेरिका ने अफगान फोर्सेस को फराहम करदा $7.1 बिलियन का असलहा, आलात और दीगर सामान अफगानिस्तान में छोड़ा। अफगानिस्तान की तामीर नौ की निगरानी के लिए अमेरिकी सरकारी इदारे सेगार की 137 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2000 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर के लिए $144.7 बिलियन फराहम किए, लेकिन वादे के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आया, ना जमहूरियत लाई गई। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ARY DHA गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ARY लगूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शोएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ ना छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा, चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लगून देखकर ऐसा लगा दुबई में आ गया। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ की शिरकत। वसीम अकरम, रमीज राजा भी शरीक हुए। गुलकार अली जफर ने दिलकश आवाज का जादू जगाया। PCB हुकाम ने बताया PSL में 2 नई टीमों को। मुल्क का सबसे प्रीमियम क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम अपने शहर पहुंच गई। कायदे आजम ट्रॉफी की चैंपियन कराची ब्लूज का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल।
कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने खिलाड़ियों को हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए और गुलपाशी भी की। कराची ब्लूज ने कजाफी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन सियालकोट को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड समेत 14 मजमूई मेडल के साथ आर्मी सबसे आगे। आर्मी की टीम ने मेंस नेटबॉल में भी सोने का तमगा जीत लिया। फाइनल में नेवी को हराया। सिंध की टीम भी गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। वुमेन्स नेटबॉल फाइनल में बाबडा को शिकस्त दी। टेबल टेनिस, रग्बी समेत दीगर खेलों में भी कांटे के मुकाबले। मेडल टेबल पर नेवी दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉट तैयार है। टीम में ज्यादा तब्दीली नहीं करेंगे। मेगा इवेंट से पहले इन्हीं खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। कौमी T20 कप्तान सलमान आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, हदफ पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। पाकिस्तान टीम की क़यादत का दबाव होता है। शुरू में बहुत मसले हुए, अब कप्तानी के साथ अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देना सीख गया। मेसी की इंटर मियामी ने पहली बार मेजर लीग सॉकर कप जीत लिया। फाइनल में वैनकूवर व्हाइट कैप्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। लियोनेल मेसी के 2 असिस्ट ने मियामी की जीत में अहम किरदार अदा किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 39 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम तर सकाफती रंगीनियों के साथ खत्म हो गया। इख्तितामी तकरीब में वजीर आला मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। वजीर आला ने गैर मुल्की मेहमानों का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सकाफत हमारी पॉलिसी नहीं बल्कि तहजीब और शनाख्त है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है लेकिन कल्चरल सेंटर कराची है।